गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास विषय में भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं। भारतीय इतिहास के स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ की चर्चा हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो है जैन साहित्य, यानी जैन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जैन साहित्य भारतीय इतिहास के बारे में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। जैन साहित्य, जैन साहित्य के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं, जैन साहित्य में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? आगम। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम। और जैन साहित्य का जो प्राचीन साहित्य है, यानी प्राचीनतम साहित्य, तो प्राचीनतम साहित्य की अगर हम बात करते हैं, यानी प्राचीनतम साहित्य, यानी जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य, उसको हम कहते हैं पुब्बो। पुब्बो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुब्बो कहा जाता है। और इस पुब्बो की रचना महावीर स्वामी ने, किसने की थी? महावीर स्वामी। यानी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए पुब्बो जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी के द्वारा इनकी रचना की गई है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और जो प्राचीनतम साहित्य है उसको कहा जाता है पुब्बो। अब जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन, यानी महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन, या शिक्षाएं कह सकते हैं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। एक ग्रंथ है नया धम्म कहा। नया धम्म कहा, नया धम्म कहा जो है वो, उसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और महावीर जो स्वामी हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं या ग्रंथ हैं, ये अर्धमागधी भाषा में है। किस भाषा में? अर्धमागधी। यानी इनकी जो शिक्षाएं हैं वो अर्धमागधी भाषा में, या फिर कह सकते हैं कि ये जो पुब्बो है किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। यानी ये जो पुब्बो है ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा अन्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, अन्य रचनाएं कौन सी हैं? जैसे जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं, जैन ग्रंथ, इनमें पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराण, यानी पुराण जैन ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पुराण हैं? जैसे एक पुराणों की हम बात करते हैं तो एक पद्म पुराण है,
आदि पुराण है, कालिका पुराण है, कालिका पुराण। इसके अलावा हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण। ये महत्वपूर्ण जैन पुराण है और ये महत्वपूर्ण है। जैसे कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है, तो अगर उसमें बाई चांस पुराण ऑप्शन में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि अक्सर पुराण जो ब्राह्मण ग्रंथ में है 18 पुराण, उन पर हमारा ध्यान चला जाता है, लेकिन जैन ग्रंथ में भी पुराण है। ठीक, पद्म पुराण, आदि पुराण, कालिका पुराण और हरिवंश पुराण ये महत्वपूर्ण पुराण है जैन ग्रंथों में। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ है, तो पुराणों को ध्यान में रखना है कि पुराण जो है वो जैन ग्रंथ से भी संबंधित है, इसलिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा अन्य जो है अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे एक है भगवती सूत्र, बहुत ही पूछा जाता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी भगवती सूत्र जो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो भगवती सूत्र के लेखक की जानकारी नहीं मिलती है। माना जाता है कि अज्ञात लेखक हैं, यानी अज्ञात लेखक इसके लेखक की जानकारी नहीं मिल पाती है भगवती सूत्र। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो ग्रंथ आपका है भगवती सूत्र। कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे माना जाता है कि महावीर स्वामी के एक प्रिय शिष्य इंद्रभूत थे, उनके वार्तालाप में इसकी चर्चा की गई है भगवती सूत्र में। इसके अलावा एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। यानी कौन सा ग्रंथ है? परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो है ये हेमचंद्र की रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पर्वन। और इस परिशिष्ट पर्वन में पर्वन जो है ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा। और ये इसकी जो रचना है, यानी हेमचंद्र ने कहां पर इसकी रचना की थी? एक चालुक्य नरेश ने, चालुक्य नरेश। चालुक्य नरेश कौन से हैं? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज जो हैं उनके दरबार में परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। यानी किसके दरबार में? चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज के दरबार में इसकी रचना की गई परिशिष्ट पर्वन में। इसके अलावा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जीवन की घटनाओं का उल्लेख।
तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं निकल के आती हैं। एक तो पहली चीज कि परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है? हेमचंद्र की। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किस शासक के यहाँ हुई थी? चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के समय हुई थी। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की घटनाओं का भी उल्लेख किसमें मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। ठीक, तो इतनी चीजें परिशिष्ट पर्वन से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा अन्य एक रचना है अन्य कौन सी रचना है? एक रचना है भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र, देखिए भद्रबाहु चरित्र ये इसके भद्रबाहु चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं रत्ननंदी। कौन है? भद्रबाहु चरित्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु चरित्र के लेखक रत्ननंदी हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? देखिए इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश यानी भद्रबाहु चरित्र से भी मौर्य वंश। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का वर्णन है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यानी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण जाने का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? भद्रबाहु चरित्र में मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण किसके साथ गए थे? सब लोगों को पता है कि भद्रबाहु के साथ गए थे और वहीं पर इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। एक पद्धति है, सब लोग शायद जानकारी होगी, जो जैन धर्म में संलेखना पद्धति है, यानी उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना। तो उसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी का यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भद्रबाहु के साथ दक्षिण के जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? भद्रबाहु चरित्र में मिलता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, कौन सी रचना है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये भी जैन धर्म से संबंधित है, यानी कल्पसूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु इसके रचनाकार। इसमें कल्पसूत्र में जैन धर्म के, यानी कल्पसूत्र में अगर हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिलती है, यानी जैन धर्म के बारे में कह सकते हैं जैन धर्म बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है, यानी प्रारंभिक जानकारी इसी से प्राप्त होती है। प्रारंभिक जानकारी क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैन धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमको किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। किससे? कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। जैन धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से प्राप्त। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे एक ग्रंथ है कोलयमाला। कोलयमाला इसके रचनाकार है उदोतन सूरी।
उद्योतन सूरी इसके रचनाकार हैं कोलयमाला के। इसके अलावा एक कथाकोश है, कथाकोश के जो रचनाकार हैं जिनेश्वर सूरी हैं। कौन है? जिनेश्वर सूरी। जिनेश्वर सूरी यानी ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी कोलयमाला, उद्योतन सूरी, कथाकोश के जिनेश्वर सूरी। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचरांग सूत्र। कौन सा है? आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। देखिए आचरांग सूत्र जो ग्रंथ है इसमें जैन धर्म यानी जो जैन संघ है, यानी जैन धर्म का जो संघ है, संघ के आचार नियम, यानी आचार विचार नियम, संघ के नियम कह सकते हैं, संघ के नियम, संघ के नियमों का इसमें आचरण सूत्र में उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ में कहा जाता है कि कहा गया है कि बौद्ध जैन संघ के जो अनुयायी हैं उनको मना किया गया है, यानी कहा गया है कि उन स्थानों पर ना जाइए, यानी जैन संघ के अनुयायियों को ये निर्देश दिया गया था जो उसके भिक्ष थे, जैन भिक्ष, कि उन स्थानों पर ना जाइए जहां पर गणतंत्र का शासन है। ये कथन पूछा जाता है कि उन स्थानों पर ना जाइए, जैन अनुयायियों के बारे में कहा गया है, जो अनुयायी होते थे, या कह सकते हैं को कहा गया है कि उन स्थानों पर ना जाएं जहां गणतंत्र का शासन, यानी कह सकते हैं जैन अनुयायी कह सकते हैं या जैन भिक्षु कह सकते हैं, जैन भिक्षु यानी जैन भिक्षुओं को ये सख्त निर्देश दिया गया था कि उन स्थानों पर ना जाएं जहां पर गणतंत्र का शासन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कथन किस ग्रंथ में मिलता है, तो आचरण सूत्र में मिलता है। और संघ के जो नियम कानून है वो किस ग्रंथ में मिलते हैं, वो आचरण सूत्र में मिलते हैं। ठीक, तो ये जैन धर्म, जैन साहित्य से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आज बताए गए हैं। अब इसके अलावा जो धर्मेतर साहित्य है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। धर्मेतर साहित्य जो है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य की अगर हम बात करते हैं, धर्मेतर साहित्य यानी वो साहित्य जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी धर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े, बौद्ध ग्रंथ पढ़े, जैन ग्रंथ। अब इनसे अलग धर्मेतर साहित्य यानी वो साहित्य जो राजा महाराजाओं के संरक्षण में लिखे गए हैं, उन साहित्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण अगर धर्मेतर साहित्य की बात की जाती है, धर्मेतर साहित्य में तो एक नाम आता है कल्हड़ की राजतरंगणी, यानी कौन सी रचना है, राजतरंगणी, यानी राजतरंगिणी, यानी कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है। अब कल्हड़ की राजतरंगिणी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल
8000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक हैं और 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं, यानी 8000 श्लोक हैं और 8 तरंग हैं कल्हड़ की रास तरंग। इसमें जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं कल्हड़ की रास तरंगड़ी में, तो कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर, कश्मीर राज्य का वर्णन किया गया है, यानी कल्हड़ की रास तरंगड़ी। अब इसके अलावा इसकी अगर हम बात करते हैं रास तरंगड़ी में और भी क्या चीज महत्वपूर्ण है, इसमें 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया है। कितनी उपजातियों का? 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया है, यानी 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया और 36 राजपूत राजवंशों का उल्लेख किया गया है, यानी राजपूत राजवंशों का उल्लेख किया गया है। इसमें रास तरंगड़ी में 64 उपजातियां हैं और 36 राजपूत राजवंशों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें जो 8 तरंग हैं, यानी रास तरंगड़ी में जो 8 तरंग हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तीन भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 और 8 तरंग, यानी 8 तरंगों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं रास तरंगड़ी। पहले और दूसरे में इसमें प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया है, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और ये कहाँ तक जानकारी? 7वीं शताब्दी तक। कहाँ तक? 7वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी तक हमको इसका वर्णन मिलता है, यानी पहले और दूसरे तीसरे तरंग में प्राचीन इतिहास के बारे में हमको 7वीं शताब्दी तक वर्णन मिलता है। जो चौथा, पांचवा, छठा है, इसमें कश्मीर के 2 राजवंशों का उल्लेख किया गया है। देखिए, यही महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कारकोट वंश है, कारकोट वंश। दूसरा है उत्पल वंश, उत्पल वंश, यानी एक कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश। और जो 7वां और 8वां तरंग है, इसमें कश्मीर के लोहार वंश, इसका लोहार वंश का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रास तरंगड़ी में किन राजवंश, कश्मीर के किन राजवंशों का उल्लेख किया गया है? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ये 3 राजवंश हैं जो प्रमुख रूप से इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें क्या उल्लेख मिलता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, जो रास तरंगड़ी है, रास तरंगड़ी में कश्मीर के ही कुछ वंश हैं। माना जाता है कि एक गोनंद वंश है, गोनंद वंश, इसका उल्लेख मिलता है। गोनंद वंश, कारकोट वंश, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, लोहार वंश, यानी इन 4 राजवंशों का भी उल्लेख, यानी इस राजवंश का भी उल्लेख मिलता है। क्योंकि माना गया है कि गोनंद वंश की एक राजकुमारी थी, गोनंद वंश की यशोमती, यशोमती,
यानी गोनंद वंश की राजकुमारी यशोमती का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक उत्पल वंश है, उत्पल वंश की रानी थी सुगंधा, यानी उत्पल वंश की रानी सुगंधा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक और वंश है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसस्कर वंश, एसस्कर वंश, ये भी एक राजवंश था। एसस्कर वंश की रानी थी रानी दिद्दा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी दिद्दा कहाँ की रानी थी। तो रानी दिद्दा कश्मीर की रानी थी। रानी दिद्दा किस राजवंश की थी? एसस्कर राजवंश से थी। और रानी दिद्दा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो राजतरंगणी में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोनंद वंश की राजकुमारी का उल्लेख कहाँ पर हुआ है, उत्पल वंश की राजकुमारी सुगंधा का उल्लेख कहाँ पर हुआ, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा क्या और भी क्या चीज है इसमें, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं राजतरंगणी में। राजतरंगणी की अगर हम बात करते हैं, इसमें सम्राट अशोक का उल्लेख है, सम्राट अशोक का उल्लेख है। सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का उल्लेख है। और इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने श्रीनगर को बसाया था, यानी किसको बसाया था? जो कश्मीर में श्रीनगर है वो सम्राट अशोक के बसाए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा मौर्य वंश के एक और शासक जालौक का भी उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? जालौक का उल्लेख किया गया है, जालौक का, यानी इसका भी उल्लेख है इस राजतरंगणी में होता है। ये भी मौर्य वंश से संबंधित है। इसके अलावा गुप्त शासक नरसिंह बालदित्य का उल्लेख किया गया है। नरसिंह बालदित्य का उल्लेख किया गया है, यानी गुप्त शासक नरसिंह बालदित्य का। और माना जाता है कि नरसिंह बालदित्य ने मिहिर भोज को पराजित किया था। यानी किसको पराजित किया था? मिहिर भोज को पराजित किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतनी चीजें राजतरंगणी में महत्वपूर्ण है। अभी और भी बहुत सारे साहित्य हैं, यानी धर्मेतर साहित्य, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से साहित्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे पंचतंत्र है, पवन दूत है, ठीक, बिल्हड़ की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो दंडी की रचनाएं हैं। तो इन सभी रचनाओं का हम उल्लेख करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।